नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का प्रमिला की पाठशाला में। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जो लोग बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। यहाँ पे देखिए, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने टोटल 785 पोस्ट की वैकेंसीज निकाली है। पोस्ट का नाम है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटिव कैंडिडेट। ये ग्रुप बी पोस्ट है और डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट। तो अगर आप बीएससी ऑनर्स इन एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। अगर आप दूसरे स्टेट से हैं तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया दिया गया है, अगर आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी रिलेटेड टू इम्पॉर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन फीस, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत आसान है। सिर्फ आपको सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना है और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियोस के आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, पहले तो आप देखिए कि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या है जो आपको याद रखनी है। पहला है ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ये स्टार्ट हो रहा है 5 अगस्त 2025 से, तो आपको ये डेट याद रखनी है, दैट इज सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। एंड नेक्स्ट जो डेट आपको याद रखनी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, दैट इज लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म या फिर क्लोजिंग डेट फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ये जो दिया गया है ये है 25 अगस्त 2025 टिल 5 PM। तो बिफोर 5 PM आप एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर दीजिएगा, क्योंकि आफ्टर 5 PM आप एप्लीकेशन फॉर्म जमा नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है क्लोजिंग डेट फॉर डिपॉजिट ऑफ फीस। तो जो फीस है, एप्लीकेशन फीस जो जमा करनी है, उसका भी लास्ट डेट दिया गया है, वो है 25 अगस्त 2025 अप टू 5 PM। आफ्टर 5 PM आप कोई एप्लीकेशन फीस जमा नहीं कर सकते हैं, आप कोई एप्लीकेशन फॉर्म जमा नहीं कर सकते हैं। तो आपको जो दो इम्पॉर्टेंट डेट्स याद रखनी है वो है opening date of submission of online application form and last date of submitting online application form and application fee जो दिया गया है 25 अगस्त 2025 अप टू 5 PM। तो आई होप कि आपको ये दोनों इम्पॉर्टेंट डेट्स याद हो गए होंगे। तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट डेट्स को आप भूलिएगा मत। तो दोस्तों, यहाँ पे कंप्लीट ब्रेकअप ऑफ द पोस्ट दिया गया है, ठीक है। तो टोटल पोस्ट कितने हैं? 785 है। तो 785 में जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 448 वैकेंसीज है। दैट मीन्स ये अनरिजर्व जो कैंडिडेट्स हैं ये बाहर के भी हो सकते हैं, मतलब अदर स्टेट्स के हो सकते हैं, या फिर हरियाणा के जनरल कैंडिडेट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप दूसरे स्टेट में SC ST के हैं या फिर OBC के हैं, लेकिन अगर आप हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में ही अप्लाई करना है। जो कास्ट बेनिफिट्स है आप हरियाणा में नहीं ले सकते हैं, कास्ट बेनिफिट्स हरियाणा के कैंडिडेट्स ही ले सकते हैं। तो अगर आप अदर स्टेट के हैं और आप हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में काम करना चाहते हैं तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करनी पड़ेगी। नेक्स्ट यहाँ पे जो शेड्यूल कास्ट दिया गया है, तो शेड्यूल कास्ट को 2 डिवीजन किया गया है। तो OSC में यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट दिए गए हैं 83 और DSC में दिया गया है 84, ठीक है। हरियाणा के जो कैंडिडेट्स बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे भी 2 डिवीजन कर दिए गए हैं। एक है BCA नॉन क्रीमिलियर और BCB नॉन क्रीमिलियर। दैट मीन्स बैकवर्ड क्लास का भी यहाँ पे 2 डिवीजन है। तो BCA में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 57 और BCB में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 24। EWS कैंडिडेट के लिए टोटल नंबर पोस्ट है 89। तो ये सारे मिला के आपके टोटल वैकेंसीज हो गए 785। ESM के कैंडिडेट है तो यहाँ पे वैकेंसी है 36। PWBD दैट मीन्स अगर लो विजन के हैं तो उनके लिए 7 पोस्ट है। PWBD हियरिंग इम्पेयरमेंट है तो उनके लिए भी 7 पोस्ट है। PWBD लोकोमोटर डिसेबिलिटी और सेरिब्रल पाल्सी के लिए 7 पोस्ट है और PWBD IDMD के लिए 6 पोस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से कैटेगरी वाइज आपका ब्रेकअप ऑफ द पोस्ट किया गया है। तो आप देख लीजिएगा आप कौन से पोस्ट से बिलोंग करते हैं और उसी पोस्ट पे आप अप्लाई कर दीजिएगा, ताकि आप वो बेनिफिट्स ले सकें।
तो अभी हम देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्वालिफिकेशन आपके लिए ज़रूरी है अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट है डिग्री इन बीएससी ऑनर्स इन एग्रीकल्चर फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो सेकंड यहाँ पे कंडीशन दिया गया है संस्कृत और हिंदी अप टू मैट्रिक, ठीक है, वाइज 10+2 BA MA with Hindi as one of the subject as per government instruction dated 14/5/2007 to 24/8/2009। तो आप देख लीजिएगा इनमें से अगर ये दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल दिया गया है फंक्शनल पे स्केल पे मैट्रिक लेवल 6। तो सैलरी जो है वो आपका 35,400 से 1,12,400 तक हो सकती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वालिफिकेशन और सैलरी के बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम देखते हैं कि एज लिमिट क्या है और क्या क्या रिलैक्सेशन मिल रहा है आपको। जो एज लिमिट दिया गया है वो है 18 ईयर्स टू 42 ईयर्स। दैट मीन्स आपका जो एज है वो 18 ईयर्स से कम नहीं होना चाहिए और 42 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एज ऑन 1/7/2025। दैट मीन्स दैट इज़ 1 जुलाई 2025। आप देख लीजिएगा इस डेट से आपका एज अगर आप काउंट करें तो 18 ईयर्स से कम नहीं होना चाहिए और 42 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन मिला है जो हर स्टेट्स में मिलते हैं। तो पहला रिलैक्सेशन दिया गया है शेड्यूल्ड कास्ट ऑफ हरियाणा। तो अगर आप शेड्यूल कास्ट के हैं तो आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। अगर आप बैकवर्ड क्लास के हैं तो आपको 5 ईयर्स रिलैक्सेशन है। डिसेबल्ड पर्सन who are covered under the rights of person with disability Act 2016 तो आपको मिल रहा है 10 years का रिलैक्सेशन। दैट मीन्स 5 years एज रिलैक्सेशन मिलेगा प्लस 5 years इफ PWBD कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास, EWS कैटेगरी, ठीक है। तो आपको जो टोटल एज रिलैक्सेशन मिल रहा है वो है 10 years का रिलैक्सेशन। 5 years ऐसे आपको मिल रहा है एज रिलैक्सेशन और अगर आप SC के हैं, ST के हैं, बैकवर्ड क्लास के हैं तो एक्स्ट्रा आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिल रहा है। दैट इज आपको ओवरऑल 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल रहा है। विडो और लीगली डाइवर्स वुमेन के लिए जो एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है वो है 5 ईयर्स। नेक्स्ट जुडिशियली सेपरेटेड वीमेन आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल रहा है। अनमेरिड वीमेन को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल रहा है। एक्स सर्विसमैन इंक्लूडिंग शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर एंड इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर उनको भी एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। तो वो सारे डिटेल्स जो है आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आप जिस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं उस कैटेगरी को आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हमने एज लिमिट और एज रिलैक्सेशन देखा, किस कैटेगरी को कितना एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। आप जब भी फॉर्म फिलअप करें तो अच्छी तरह इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एप्लीकेशन फ़ीस क्या है। तो एप्लीकेशन फ़ीस दिया गया है कैटेगरी वाइज एप्लीकेशन फ़ी पेएबल थ्रू ऑनलाइन मोड। तो जो मोड ऑफ पेमेंट है वो ऑनलाइन होगा। आप नेट बैंकिंग कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कुछ भी यूज़ कर सकते हैं एप्लीकेशन फ़ीस देने के लिए अप टू 5 PM, ठीक है। दैट मीन्स आफ्टर 5 PM आप सबमिट नहीं कर सकते हैं और क्लोजिंग डेट आपको पता है 25 अगस्त 2025। अप टू 5 PM, आफ्टर 5 PM आप कोई एप्लीकेशन फ़ीस जमा नहीं कर सकते हैं, आप कोई एप्लीकेशन फॉर्म जमा नहीं कर सकते हैं। तो ये डेट आपको याद रखनी है और टाइम भी याद रखना है। अब देखते हैं कि किस कैटेगरी को कितना एप्लीकेशन फ़ीस देना है। फॉर ऑल पर्सन्स ऑफ हरियाणा विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ विथ एटलीस्ट 40% डिसेबिलिटी उन्हें कोई फ़ीस नहीं देनी है। दैट मीन्स दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फीस, उन्हें फ़ीस नहीं देनी है। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू OSC, DSC, BCA नॉन क्रीमिलियर, BCB नॉन क्रीमिलियर, ESM, EWS एंड वीमेन कैंडिडेट्स ऑफ हरियाणा उन्हें पे करनी है 250 रुपीज़ एज एप्लीकेशन फ़ी। नेक्स्ट DESM कैंडिडेट ऑफ हरियाणा बिलोंगिंग टू देयर वर्टिकल कैटेगरी दैट इज OSC, DSC, BCA नॉन क्रीमिलियर, BCB नॉन क्रीमिलियर, ESM, EWS ऑफ हरियाणा इन्हें भी पे करनी है 250 रुपीज़। DESM कैंडिडेट ऑफ हरियाणा बिलोंगिंग टू अनरिजर्व्ड कैटेगरी, तो अगर अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो उन्हें 1000 रुपीज़ पे करनी है
ऑल रिमेनिंग कैंडिडेट्स को भी 1000 रुपीज़ पे करनी है। तो ये हो गया आपका फ़ीस जो आपको पे करनी है जब आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें तो यहाँ पे आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान देनी है। नंबर 1, अगर आप फ़ीस पे करते हैं तो वो फ़ीस नॉन रिफंडेबल है, वो आपको रिफ़ंड नहीं मिलेगी। नंबर 2, अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया है लेकिन एप्लीकेशन फ़ीस नहीं दिया तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। नोट 3 में दिया गया है कि आपने जो एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट किया वो रिफ़ंडेबल नहीं है और ना ही वो किसी और एग्ज़ाम के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो एवरीथिंग आप ध्यान से पढ़िएगा, एवरी इंस्ट्रक्शंस क्लियरली पढ़िएगा और फिर आप फॉर्म फिलअप करिएगा। अभी हम देखते हैं कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करनी है। यहाँ पे देखिए कि जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसमें कितने स्टेजेस है। तो फॉर फिलिंग अप एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे आपके टोटल 4 स्टेजेस है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में आपको करना है रजिस्ट्रेशन ऑफ द कैंडिडेट, दैट मीन्स कैंडिडेट जो है वो अपने आप को रजिस्टर्ड करेगा। फिर फिलिंग अप पर्टिकुलर्स इन द एप्लीकेशन फॉर्म, जो पर्टिकुलर्स है आपको एप्लीकेशन फॉर्म में फिलअप करना है पेमेंट ऑफ फ़ी, तो जो एप्लीकेशन फॉर्म का जो फीस था आपको उसे पेमेंट करना है। एंड नेक्स्ट आपको करना है फाइनल सबमिशन। फाइनल सबमिशन करने के बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट ले लीजिएगा। तो यहाँ पे टोटल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, कैसे आपको रजिस्टर करना है, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। तो जब भी आप फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट करें तो सारे इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है सिलेक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसमें टोटल 3 स्टेजेस है। फर्स्ट स्टेज में होगा स्क्रीनिंग टेस्ट, सेकेंड में होगा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। तो आप एग्रीकल्चर से है तो एग्रीकल्चर से आपका क्वेश्चंस आएगा, उसे आपको अटेम्प्ट करनी है। और थर्ड राउंड होगा इंटरव्यू, जो आपका फाइनल राउंड होगा। उसके बाद आपको जो जॉब है वो मिल जाएंगी। आप फॉर्म फिलअप करें तो ये पार्ट भी जो दिया गया है जनरल इंस्ट्रक्शंस, इसे अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। कैंडिडेट्स टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट, तो इस जितने भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस, इन सारे इंस्ट्रक्शंस को पढ़िएगा, उसके बाद आप फॉर्म फिलअप करिएगा। दोस्तों, अगर मेरे दिए गए इन्फॉर्मेशन आपके लिए थोड़े भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम इस चैनल पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन करते हैं, हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन करते हैं और शॉर्टकट भी देते हैं कि आप अपने एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस है उसे आसानी से और कम समय में कर सकें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ और इन्फॉर्मेशंस के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।